रीमा का जन्म एक ऐसे साधारण घर में हुआ था जहां सपनों से ज्यादा मजबूरियां रहती थीं। पिता स्कूल में चपरासी थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर झाड़ू लगाकर किसी तरह घर चलाती थीं। बचपन से ही रीमा ने मां के हाथों की दरारें देखीं। रात को थक कर फर्श पर बैठकर चुपचाप बहते आंसू देखे और वहीं से उसके मन में एक सवाल बैठ गया कि क्या औरत की जिंदगी बस इतनी ही होती है। माँ हर दिन एक ही बात दोहराती थीं कि पढ़ लिख ले बेटी, ताकि तेरी किस्मत मेरी जैसी ना हो। और यही बात रीमा के लिए उम्मीद बन गई। वो किताबों में डूब जाती, सपनों में खो जाती और खुद से वादा करती कि एक दिन सब बदल देगी। लेकिन जैसे ही वो 20 साल की हुई, सपनों की जगह रिश्तों की बातें होने लगी। माँ बाप ने कहा कि जिंदगी का भरोसा नहीं और समाज ने दबाव बना दिया। रीमा जानती थी कि शादी सिर्फ सिंदूर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला होती है। फिर भी उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और जल्दबाजी में उसकी शादी एक ऐसे घर में कर दी गई जो बाहर से इज्जतदार और अंदर से डरावना था। शादी के कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि मुस्कान नकाब थी और असली चेहरा कुछ और ही था। पति अमन, जो शुरू में शांत दिखता था, धीरे धीरे शक, गुस्से और चिल्लाहट में बदल गया। छोटी छोटी बातों पर ताने, हर पल निगरानी, हर सांस पर सवाल, और सास की जुबान जहर बनकर उतरने लगी कि हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं होती, तेरे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई। रीमा हर बार चुप हो जाती क्योंकि उसे सिखाया गया था कि औरत की ताकत उसकी सहनशीलता है। लेकिन एक दिन रसोई में ज़रा सा नमक ज़्यादा होने पर पहला थप्पड़ पड़ा और उसी पल रीमा के अंदर कुछ सिहर गया। कानों में आवाज़ गूंजती रही और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस रात उसने तकिए में मुंह दबाकर रोया। माँ को फ़ोन लगाया, नंबर डायल किया और फिर काट दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ फिर से टूट जाए। लेकिन यहीं से दर्द ने आदत बना ली। दिन बीतते गए और हालात और जहरीले होते चले गए। दहेज के ताने, मायके से पैसे लाने का दबाव, हर दिन का मानसिक शोषण और हर रात ये डर कि अगला गुस्सा किस रूप में आएगा। फिर एक रात अमन ने हंसते हुए कहा कि तू सिर्फ मेरे घर की नौकरानी है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं। और उसी पल रीमा को लगा जैसे उसके सारे सपनों को किसी ने कुचल दिया हो। वो आईने में खुद को देखने लगी और उसे अपनी आंखों में वो लड़की नहीं दिखी जो कभी बड़े सपने देखा करती थी। तनाव और डर ने शरीर को भी तोड़ दिया और एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि ये लगातार डर और घुटन का असर है, लेकिन ससुराल वालों ने इसे भी नाटक बता दिया और कहा कि बहू ड्रामा कर रही है। उस रात रीमा ने पहली बार खुद से सवाल किया कि क्या औरत होना गुनाह है और क्या उसकी किस्मत में सिर्फ सहना ही लिखा होता है। उसी अंधेरी रात में उसने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगली सुबह वो चुपचाप घर से निकली। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम नहीं रुके और वो सीधे मायके पहुंच गई। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पहली बार रीमा ने सब सच बोल दिया। हर थप्पड़, हर ताना, हर अपमान और हर डर। माँ रोती रहीं, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में मजबूरी नहीं बल्कि हिम्मत थी। उन्होंने कहा कि मेरी चुप्पी तेरी मौत की वजह नहीं बनेगी। इसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई। समाज ने उंगलियां उठाईं। किसी ने कहा औरत होकर घर तोड़ दिया, किसी ने कहा थोड़ा और सह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन रीमा जानती थी कि अगर वो और सहती तो शायद जिंदा न रहती। आज रीमा एक छोटी सी नौकरी करती है। जिंदगी अब भी आसान नहीं है, डर अब भी कहीं ना कहीं बाकी है, लेकिन अब वो चुप नहीं है। उसकी कहानी अकेली नहीं है, क्योंकि हर गली, हर शहर, हर घर में कोई ना कोई रीमा है जो मुस्कुराती है लेकिन अंदर से रोज टूटती है, जो बोलना चाहती है लेकिन समाज की जंजीरों में बंधी है, और शायद इसी उम्मीद में जी रही है कि एक दिन उसकी खामोशी चीख बनकर इतनी तेज गूंजेगी कि ये दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाएगी।